नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीन के बारे में। आप सभी ने न्यूज़ सुनी होगी कि यहाँ पर भारत में और विदेशों में भी कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है और सभी को लगाई जा रही है। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वाकई में एक वैक्सीन आपको कोरोना से बचा सकती है पूरी तरह से? आपको क्या लगता है? डू यू रियली थिंक दैट यू कैन सेव योरसेल्फ विद दिस वैक्सीन और एनी काइंड ऑफ वैक्सीन? यहां पर आप सभी का जवाब आई थिंक हाँ ही होगा। बट मेरा सवाल यह है कि क्या वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं? आपकी राय क्या है ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। बट मैं आपको अभी जो बताना चाह रहा हूँ उसे भी ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए, कोरोना को हटाने के लिए, कोरोना को दूर करने के लिए वैक्सीन का आना एक मेडिकल प्रोसेस है और एक मेडिकल प्रक्रिया है। और हमारा वैक्सीन को लेना और अपने आप को क्योर समझ लेना ये हमारी भूल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, जब भी हमें कोल्ड होता है हम वैक्सीन ले लेते हैं, हम मेडिसिन ले लेते हैं, हम इंजेक्शंस लगा लेते हैं। कुछ टाइम बाद हमें अगर वापस कोल्ड हो जाए तो कुछ टाइम बाद मतलब कि कोल्ड हो सकता है। इसी तरह से कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और हमें वापस कभी इस तरह की बीमारी नहीं होगी। इसका डर जो हमारे दिमाग में है, क्या वो किसी वैक्सीन से ख़त्म हो सकता है? मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं बात बीमारी की यहां पर नहीं कर रहा, मैं बीमारी के डर की बात यहां पर कर रहा हूं। एक फियर जो हमारे मन में है, एक फियर जो हमारे दिमाग में है। दो फियर अभी आपके साथ चल रहे होंगे। पहला फियर कि मैं वैक्सीन लगवाऊं या ना लगवाऊं, मुझे लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, कहीं लगाने के बाद मेरे दिमाग में या मेरे दिल में या मेरे शरीर में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे। और दूसरी चीज कि क्या मुझे बाद में लगाने के बाद वापस से कोरोना तो नहीं हो जाएगा, कोई और बीमारी तो नहीं पकड़ लेगी। यहां पर हजार तरह के थॉट्स हमारे दिमाग में घूम रहे हैं और ये थॉट्स जो हैं ये सारे के सारे नेगेटिव प्लस डर वाले थॉट्स हैं। ये आपको कमजोर बनाने वाले थॉट्स हैं। अब सही से सोचिए जरा कि क्या आपके पास इन सवालों के जवाब हैं? क्या आप सच में अपने आप को क्योर कर सकते हैं इस वैक्सीन के जरिए? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वैक्सीन के जरिए आप अपने शरीर को क्योर कर सकते हैं, आप अपने मन को क्योर नहीं कर सकते। जी हाँ, मन को दिलासा दे सकते हैं कि मैंने वैक्सीन लगा ली और अब मुझे कुछ नहीं होगा। बट कल ही अगर आप न्यूज़ पढ़ लें या न्यूज़पेपर में, किसी भी न्यूज़पेपर में मान लीजिए एक न्यूज़ दिख जाए आपको कि वैक्सीन लेने के बाद इनकी तबीयत खराब हो गई, तो वहाँ पर आपका डरना स्वाभाविक है क्योंकि आपने भी तो वैक्सीन ली है। जी, मेरी बात बिल्कुल सही समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मन के डर की, कि वो जो मन में जो डर छुपा हुआ है, जो कोरोना का डर जो हमने पिछले 8 महीने से अपने मन में दबा के रखा हुआ है, क्या वो डर हमारा भाग रहा है या नहीं भाग रहा है? कोरोना तो चला गया, वैक्सीन भी आ गई, परिस्थितियां भी नॉर्मल हो गई, स्कूल्स भी खुल गए, कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, ट्रैवलिंग भी चल रही है। बट अभी भी अब मेजॉरिटी ऑफ नंबर जो है वो यहाँ पर डर के बैठे हुए हैं। वो बाहर नहीं जा पा रहे, वो अपना काम नहीं कर पा रहे और उसके कारण से उन्हें और उनके परिवार को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही है। आज इस टॉपिक को लेने का मेरा रीज़न भी यही था क्योंकि कल मैंने 2 कॉल ऐसे अटेंड किए जिसके कारण से मुझे आज इस टॉपिक पर बात करना ज़रूरी लगा। क्योंकि यहाँ पर जब मैंने कॉल्स अटेंड किए थे कल, तो वहाँ पर मुझे यही सुनने को मिला कि सर क्या सच में बाहर जाना अभी सही समय है या नहीं, क्या सच में हमें अभी ट्रैवलिंग कर लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, उल्टा वैक्सीन की कोई गारंटी नहीं दिख रही। तो ऐसे में अब हम क्या करें, किस तरह से अब हम अपने आप को मजबूत रखें, क्योंकि दोनों ही एंड पे खतरे नजर आ रहे हैं। तो जब दोनों ही एंड पे अगर खतरा नजर आ रहा है तो फिर वहां पर परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए? ये बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है। और क्योंकि वी आर ह्यूमंस, वी हैव द इमोशंस एंड वी हैव द फीलिंग्स, दैट्स व्हाई वी हैव सच काइंड ऑफ फीलिंग्स विद अस, जिसमें हमें डर लग रहा है। तो यहां पर इस तरह की परिस्थिति का सामना हम कैसे करें, ये जानना और इसे
समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि अपने मन से उस डर को निकाल दें, क्योंकि डर से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, डर से आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, बल्कि उस डर के कारण आपकी और आपकी परिवार की कहीं ना कहीं जो मनोस्थिति है वो थोड़ी सी खराब हो रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने मन की स्थिति को थोड़ा सा मजबूत बनाना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना चाहिए और अपने आप को डरा हुआ नहीं समझना चाहिए। दूसरी चीज, वैक्सीन के आए बिना भी हमारे देश में और पूरे विश्व में काफी लोग थे जो क्योर किए, मतलब कि वैक्सीन के बिना भी क्योर किया जा सकता है अपने आप को। प्रिकॉशंस हमें हर समय रखना है, चाहे आप वैक्सीन लें चाहे आप ना लें। वैक्सीन उसी केस में जरूरी है जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, नीड है और आपको लेनी ही है, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तब ही आप वैक्सीन लेने का सोचिए, अदरवाइज आप मत सोचिए। अपने आप को नेचुरली क्योर करने की कोशिश करें कि अब मुझे प्रिकॉशंस रखने हैं और मैं पूरी तरह से फिट हूं और मैं बाहर जा सकता हूं। अब बाहर की दुनिया सामान्य सी हो रही है और कोरोना का जो वो खतरा था, जो बादल मंडरा रहे थे, वो अब साफ हो चुके हैं। जी हाँ, जब ये वाले थॉट हमारे मन में आएंगे, हमारा मन जब मजबूत होगा, मन की मनोस्थिति जब और ज़्यादा अच्छी होगी, तब हमें सामने की चीज़ें भी क्लियर दिखाई देंगी और सामने की चीज़ों में भी हमें एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई देगा। तो इसके लिए दोस्तों, यहाँ पर ज़रूरी है कि आप किस तरह से चीज़ें सोचते हैं और किस तरह से चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप सभी से एक चीज़ कहूँगा कि अपने आप से डरना छोड़ दीजिए, किसी भी चीज़ से डरना छोड़ दीजिए। कोरोना से भी अब डरना छोड़ दीजिए और कोरोना की वैक्सीन से भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीन जो आई है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रायल फेस करके, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट को पास करके आप सभी तक पहुंच रही है, ऐसे ही नहीं पहुंच रही है। और साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, उसके बाद ही वो वैक्सीन आप तक पहुँच रही है। बट यहाँ पर ज़रूरी बात, जैसे मैंने कहा, तभी लगवाइएगा जब ज़रूरत हो। अननेसेसरी कि मैं लगा लेता हूं ताकि मुझे कोरोना नहीं होगा और मैं आराम से घूम फिर सकूंगा, तो ये आपकी भूल है। इस तरह की गलतियां मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोरोना की वैक्सीन हमें क्योर तो कर सकती है, पर हमें मन के डर को नहीं भगा सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। मन के डर को भगाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको साइकोलॉजी के पेशेंट समझ लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए अपने आप को उस फेज से बाहर निकालने में आपको खुद को अपनी मदद करनी पड़ेगी। आप खुद अपने आप को समझाना पड़ेगा कि अब परिस्थितियां जो है वो नॉर्मल हो चुकी हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप स्वस्थ हैं, आपका कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई भी मिलने वाला बीमार है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि उसे पता चल जाए कि अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सेफ हो चुका हूँ और यहाँ पर अब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी हैं। इस बात का दोस्तों विशेष ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को समझ में आएगा और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, पसंद करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा और साथ ही साथ कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।